से ऑर्डर है कि भाई 2 महीने 4 महीने के बाद आएगा, आज डाले कल होगा, नहीं तो नहीं होगा ऑर्डर। तो ये तमाम बात पब्लिक में आप करेंगे, जरूरी है आपका करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल SBR न्यूज़ 24/7 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट जनाब आलम पाशा जी। वर्क बोर्ड कंट्रोल बाय मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड अंडर द चीफ सेक्रेटरी। अब ये लोगों के पास मेरी बात हो रही है, इन्हों जो करना है कर लेंगे, अभी इसके ऊपर बोलने का ज़रूरी नहीं मुझे। चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटक, मणिवन्नन सेक्रेटरी और जितने भी इसमें हैं माइनॉरिटी कमीशन, ये लोगों को मेरा अपील है, इनका जितना फेलर हुआ है नोटिस छोड़ के, शोकास नोटिस छोड़ के बार्गेन टेबल क्रिएट कर रहे हैं। एक भी जनरल बॉडी इलेक्शन नहीं है और तमाम इसके बारे में आगे उनको रिजल्ट मिलेगा, वो काम कर लें। अभी जो आप बोल रहे हैं जनरल इदारे जो बिस्मिल्लाह शाह का बोले और मस्जिद लबाबिन, ऐसे कितने बेंगलुरु के अंदर बहुत मसले हैं। जो मेन शिवाजी नगर कमर्शियल स्ट्रीट का 40 साल में एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू, स्क्वायर फीट की वैल्यू 50,000 से 1.5 लाख रुपया है। जो बेंगलुरु के बड़े, इन्हें ये तमाम चीज़ों से गरीब बड़ा हुआ नहीं, बड़ा आदमी जो बेंगलुरु का जो बड़ा आदमी है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1,000 रुपये किराया दे रहा है, सिर्फ 1,000 रुपये किराया दे रहा है। इसमें जितने पॉलिटिकल आदमी भी हैं, इसमें समझो जितने होना चाहिए, इसमें उबैदुल्ला शरीफ है, फलाह हैं, अभी कितने के लोग टेनेंट्स हैं। तो ये लोगों को हमारी रिक्वेशन के ऊपर, लोगों की मेहनत के ऊपर सरकार एडमिनिस्ट्रेटर डाला, कोर्ट में ऑर्डर हुआ इलेक्शन करने के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर डाल के भी ये लोगों को टेनेंट जो है क्रिमिनल्स बन जाते हैं। जितने टेनेंट्स हैं और जितने लोग, इन्हों लोग उसमें, क्योंकि पैसा कैश दे रहे हैं, इसमें कैश का नहीं होता है, कैश पैसा देंगे तो पुलिस के हवाले हो जाएंगे इन्हों। तो इसलिए ऐसे चीज़ों तो तुरंत जल्दी बदलाना है, बदलेंगे नहीं तो लोग रोड पे गली पे खड़के टेनेंट्स को भी जमा के ये कानून की तौहीन जो कर रहे हैं, ये लोगों को पब्लिक में लाके एक तो पुलिस को देंगे, नहीं तो कोर्ट को लेके जाएंगे। तो बोलिए। इसमें आप मानते हैं कि टेनेंट भी जो है बराबर जिम्मेदार है? हाँ, टेनेंट कानून से जाना है। अभी जो हो रहा है कानून से नहीं, कैश पैसा कौन भी नहीं देने का, पूरा चेक में देंगे। मस्जिद लबाबिन जो ट्रस्ट है, ये तो अंडर वक्फ बोर्ड है, तो ये जो ट्रस्ट को, ये जो इदारे को, ये इंस्टीट्यूशन को पैसा देना है। एक आदमी कैश देगा तो वो पुलिस को जवाब देगा, हमें पुलिस से भी बात करेंगे। नेक्स्ट। तो इसके अलावा सर एक चीज़ जो है, डीजे हल्ली का आपने जो है काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम किया था, उसके क्या नताइज हैं? इस पर जो है एतराज़ी बयान भी आ रहे हैं कि इस तरह के बयान या इस तरह के प्रोग्राम जो है लाया नहीं है, यानी कि बेकार नहीं। वो जो ठीक है, देखो मैं बिहारी नहीं हूँ और पटना से, झारखंड से बैठ के बिहारी स्टूडियो से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शिवाजी नगर काड़गुनहल्ली से आप लोगों जैसे लोकल सोशल आदमियों से मिलके काम कर रहा हूँ। तो इसलिए ये जो बिहारी स्टूडियो की बात जो हुई है, जो जारी हुई है, और बिहारी आदमियों की बात है, इनको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। जब एक आदमी की मौत हो गई, इन्हें समझो मेरी, तो मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, मेरे को पब्लिक में रख दिए, तो हक पब्लिक का बनता है, मेरे घरों वालों का, मेरे बच्चों का हक वहाँ से जाता है। इस अंदाज पे जब 500 आदमी का अरेस्ट हुआ, 550-600 आदमी का अरेस्ट हुआ, ये पब्लिक है, पूरा आवाम, पूरी पब्लिक है, गरीब है, मासूम है। अब ये लोगों का क्लेम है, ये जो आदमी बिहार से बात कर रहे हैं, बिहार से बयान दे रहे हैं, ये पूरे 600 आदमी भी SDPA वाले हैं, 600 आदमी भी PFI वाले हैं। तो ये सब बयान है इनका। मेरे को मालूम है, जैसा मैं जनाजे की बात किया, नहीं, इन्हों तकलीफ में, मासूम है, जेल में सड़ रहे हैं, किसी भी टाइम पे इनका क्या भी हो सकता है। जो आदमी बाहर भी छूटे हैं बेल में, उन्हों भी छुटकारे पे नहीं है, 2 दिन कल नहीं गए तो परसों अरेस्ट होगा इनका, इसका भी देखना है। ऐसे ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक जनाजा हो गया, तो इस पे हर हक मेरा होता है। ये चीज़ों को, ये तमाम चीज़ों को पब्लिक प्रॉपर्टी के तहत हमें उनकी मदद करना, ये कौम की जिम्मेदारी होती है, बिहारी की नहीं, SDPA की नहीं और कांग्रेस की नहीं। कैसे होते हैं, बिहार से एक स्टेटमेंट आ जाए तो मैं काड़गुनहल्ली में खड़ा हूँ, मैं शिवाजी नगर में खड़ा हूँ, मैं
तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरे जैसे उलमाए की भी जिम्मेदारी होती है। और मेरे साथ जो आदमी बिहार से बयान दिया, ये बोला कि भाई एक प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम में बेंगलुरु के, जब तुम्हें पैदा ही नहीं हुए, जब वो टाइम पे जो इदारे बने थे, हो सकता है ये लोग जेल में थे, पीएफआई के कई लोग जेल में थे, तो वो टाइम पे जो इदारे, सोशल इदारे बने, चाहे कौन भी हो, ये तमाम लोग जमे थे, पूरे उलमाए जमे थे। कर्नाटक के पूरे हर सोशल में ऐसे लोगों के ऊपर जो ख्वाहिश रखते हैं, इनकी सुख की, इनकी आरामगी की, ये लोग भी जमे थे। इनको बोलते हैं, आप बिहार से बयान देते हैं, ये लोग बेकार के हैं, पागल लोग हैं। नहीं, ये लोगों के साथ, ये लोगों का जो हुआ मजमा हुआ, इसमें 4 आदमी जमेंगे। ये आदमी जो बोला बिहार से स्टेटमेंट दिया है, और बिहार के स्टूडियो वाले जो जमे हैं, इन्हों तमाम जम के सिर्फ कर्नाटक के, बेंगलुरु के लॉयरों के साथ, जो कानून जानते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कानून, सही कानून, जो इनके साथ हमारी बैठक होगी। अब इन्हों बोले, ये एक लॉयर साहब बोले मेरी ऑफिस खुली है, तो 700 आदमी को आप रख लिए, 700 आदमी एसडीपीए में है, तो आपके ऊपर पीएफए का एलिगेशन है, आपके ऊपर पीएफए का चार्जेस है, आपके ऊपर एक्विजिशन है, वहां पे कौन आएंगे? मैं कैसे बोलूं? मैं आ सकता हूं, मैं कोई कानून कबीला ही मेरे ऊपर है कानून का, मैं कोई इन चीज़ों को डरने वाला नहीं। दूसरे लोग कौन आएंगे आपके पास जो दावत दिया आप? तो इसलिए जो कानून के जो लोग हैं, ये 700 आदमी के ऊपर बात करने के लिए, और इसके साथ तकरीबन 80,000 आदमियों के 14,000 करोड़ का एक मसला जो है अपना लोगों का आईएमए का, तो आईएमए का और डीजी हल्ली का जो मामले में कानून से बात करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पब्लिक डिबेट में आइए। शिवाजी नगर के चौक में रखिए, जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हो, या अपना काड़गुनली में मदरसा जो है, मुसलमान जो सियासत कर रहे हैं ना, क्या नाम हो, शबील इरशाद, जो सियासती मदरसा जो है शबील इरशाद में आइए। आपके ऑफिस छोड़िए, क्योंकि आपके ऑफिस के ऊपर क्या चार्जेस हैं पता नहीं, लोग आएंगे नहीं, कानून पढ़े हुए आएंगे नहीं, आपके ऊपर चार्जेस क्या है पूछेंगे, पीएफआई में आपका कनेक्शन क्या है पूछेंगे, कितने बार आपके ऊपर क्या अक्विटल हुआ क्या है पूछ। इसलिए वो नहीं छोड़िए, मेरे घर पे नहीं बुला रहा हूं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए पब्लिक डिबेट आप जैसा बोला एनओसी में देता हूं, एनओसी की जरूरी नहीं है, पहले ये जरूरी है आप क्या काम किया। आपके ही काम से लोग जेल में गए, आपके ही काम से एसडीपीए पीएफआई वाले लेके जेल में गए, इसका जवाब पहले देंगे आप। वकालत की एनओसी बात देंगे आप, पहले एसडीपीए वाले लेके गए क्या इनको? क्या ये लोग एसडीपीए और पीएफआई के रहे तो हमें तब बोलेंगे जैसा बोला हूं मैं, उनके ऊपर क्या सजा होती है कोर्ट से होने दो। एसडीपीए वाले के नहीं है ये, कांग्रेस और पीएफआई के नहीं है। 3 कांग्रेस गई थे अंदर, और तीनों के 3 बाइज्जत, बहुत इज्जत के साथ बाहर आ गए। एसडीपीए वाले आप डाले थे, पूरे एसडीपीए वाले भी आ गए, तो अंदर जो 40 आदमी सड़ रहे हैं 2.5 साल से, तो ये कौन है? एसडीपीए वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं? आप जवाब देंगे। और ये 700 आदमी की भी वकालत लेंगे, 700 आदमी की आप चला रहे हैं, तो एसडीपीए वाले उनको अरेस्ट करवाए। क्या एसडीपीए वाले कैडर से तो इनकी केस कैसी चलाए? क्योंकि मैं तो बोला ये तो जनाजा है, यानी मेरा जनाजा पब्लिक का हो गया, हर आदमी को हक होता है, तो ऐसा आदमी तुम वकालत डाल दिया तो पूरी कर्नाटका देख सकती है, ये उनमें हक होता है। आपका पैसा लोग उन्होंने नहीं दिए, आप लिए, आप फ्री कर रहे हैं, वो अलग बात है, उनके ऊपर गलत हो गया, इनको गलत केसों में आप डाल दिए, आप ही खुद कांग्रेस वाले डाले, एसडीपीए वाले डाले, पूरी समाज को जवाब देंगे आप। एनओसी दे के आप बच नहीं पाते हैं, मगर कानून है, कानून में क्या है आप जब बताइए। ये यूएपीए है, आप बस बोले वकील साहब, सीनियर वकील साहब बोले यूएपीए है, ये आईपीसी नहीं है। यूएपीए में 43B सेक्शन, 43D सेक्शन, उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है? तो आपका रेस्ट्रिक्शन आपके पेपर में क्या डाले हैं आप? रेस्ट्रिक्शन होता है बेल के लिए, मैं पहले भी बोल रहा हूं, चार्जशीट डालने के बाद बेल आराम है, देंगे नहीं देंगे। तो 43B में क्या किए, 43D में क्या किए, क्या चीज से किए? आप बोल रहे हैं आपको ये आदमी हाईकोर्ट में डाल दिया, हाईकोर्ट में 20 आदमी, आप फिर ये बोल रहे हैं कि भाई 2 महीने में आ जाएगा हाईकोर्ट में ऑर्डर, हमारा पेंडिंग है, तो हाईकोर्ट में ऑर्डर आ जाएगा। मैं यही बोला, मैं बोला कि भाई मासूमों बेकसूरों के ऊपर फांसी सजा हो जाएगी, इसके लिए मेरे ऊपर चार्ज कर रहे हैं, आप लगा रहे हैं, कोर्ट नहीं देगी,
कोर्ट बाइज्जत इनको अवार्ड दे के बाहर भेजेगी। आप फांसी लगाने की कोशिश में हैं, ये लोगों के ऊपर फांसी चढ़ाने की आप पूरी कोशिश में आप मुकम्मल तौर से सक्सीड हुए हैं। क्योंकि अभी ये एसडीपी वाले होंगे, ये जो लोग लेके गए, चाहे कांग्रेस होंगे, जो लोग लेके गए इनको, वरना हाईकोर्ट में जब आप बोले, हाईकोर्ट में रखा हूं मैं, 2 महीने में माल काम होता है। सवेरे सुबह के 6 बजे 5 बजे मगरिब के टेम्पो रोजा खुलता है मेरा। रमजान के 30 दिन के बाद मैं नहीं खोल, 2 महीने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आ जाएगा, सहर हुआ, इफ्तारी होगी, मेरे को ऑर्डर आप डाले हैं तो कल ऑर्डर आना चाहिए, नहीं तो कहीं सा ऑर्डर है वो? कहीं कौन सा आपके घर की केस नहीं, आपके ऊपर पीएफआई की केस है क्या? नहीं बोलिए आप, वो आप कर लो। दूसरी अवैध, क्योंकि तुम्हें क्या एमएलए के हैं तुम्हें, अब एमएलए खड़ेंगे और इसमें अपना हेब्बाल में कितना वोट लिए, क्या नाम से खड़े थे तुम्हें? ये तमाम चीजों के लिए इनकी कुर्बानी देंगे क्या? यही बात बोला था मैं कि भाई आप लोग फांसी पे जाएंगे, चाहे तो कोर्ट फांसी दे, फांसी के नजदीक नहीं आएगी। ये लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फांसी इनको को सवाल ही नहीं, पूरे बेकसूर हैं। सेक्शन 43B है, 43D यूएपीए का है, ये सेक्शन पढ़िए आप। सेक्शन में बेकसूरों को कहां से होती है? आपकी पूरी कोशिश में, आपका हेब्बाल का इलेक्शन है, आपका मैसूर मंगलूर का इलेक्शन है, ये तमाम इलेक्शन की गिनती आज ही कर रहे हैं तुम्हें। फांसी की बात जो बोला मैं, फांसी गलत किए रहे तो होती है गलत। आप बोलिए कि भाई पीएफआई का मर्डर किए क्या, ये पीएफआई के लोग हैं क्या, ये एसडीपीआई के लोग हैं क्या जो जेल में पड़े हैं आज पूरे, हैं क्या? आप बोलिए, मेरे को मालूम है, उनके माँ बापों को मालूम है, ये बच्चों को मालूम है, ये इसमें ये लिस्ट में नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा इनको सजा? तो आप वकाला डालें, पूरी वकाला ये 700 लोगों को डालें, तो डालिए, आपका प्रोफेशन है। मगर आप एसडीपीआई के लीडर हैं, आप एसडीपीआई के कैंडिडेट हैं, आप पीएफआई के केसों में आज भी आप मुतला हैं, तुम्हारे ऊपर के अक्यूजेशन है, पीएफआई के स्ट्रांग अक्यूजेशन है आपके ऊपर, जेल खाना और तमाम आप देख चुके हैं ये केसों में, आपको मालूम है। तो ये सदारत में ये लोगों को, ये मासूमों को फूल नहीं, इनको संकल्प फूल बन के जजेस डालेंगे अंडर सेक्शन 43B 43D सबसेक्शन 5 में जो उनको कानून है। ये सभी तमाम क्यों नहीं बात करते हैं? आप 2 महीने के बाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट में 2 महीने के बाद फैसला मिलेगा क्या? फैसला आज करें सवेरे तो अभी असर में उसका जवाब मिल जाएगा, जो नहीं मिलने वाला फैसला नहीं है। क्या बात क्यों पब्लिक में बोलिए, जिम्मेदारी आपकी है, ये लोगों की है, ये माँ बापों की है, और समाज ये उलेमाएं की है। उलेमा जो है अभी कोई फूल का हार डाले, कोई एमपी बना दिए, अमीर शरिया, एक आदमी को एमपी, उनका हार डाल दिए, एमपी बन गए। वो जिम्मेदारी नहीं है उलेमाएं की। उलेमाएं के जो मासूमों को, जो बेइलमों को, जो इलम इन्हों जो फिसला के, इन्हों ठगा के जो लेके जाके जेलों में डाले हैं नबी के नाम से, ये तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी दुआ चाहिए। इलेक्शन में जिताने के लिए दुआ नहीं चाहिए, तो ये लोग की जिम्मेदारी है। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, मेरी स्पेशल जज के सामने आप क्या करें? तो स्पेशल जज के सामने तो आपका फेलर हो गया, तो बेल गया, तो अपेलेट कोर्ट में क्या करें? तो अपेलेट कोर्ट में जो 2-2.5 महीने जो पेंडिंग रहेगी, कभी फैसला नहीं मिलेगा। तो ये डिस्कस करेंगे आपको हमें क्या खिदमत करें, कौन क्या खिदमत करना है। आप और हम, कानून की बुक कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं मदद करेगी। मदद वो करेगी जो मुजरिम है, उन्हें मुजरिम बना, उन्हें गलत किया, उन्हें अपना काम में ऑफेंस किया, वो अपनी चार्जशीट में है, सरकारी पीपी के ऑब्जेक्शन में है। ये दोनों चीज आप कोर्ट के सामने रखा क्या नहीं रखा? इसका वही बोला था मैं, मेरे पिछले मैसेज में दिया था, चाहे कोर्ट फांसी डालें, इसका मतलब क्या? गलत आप कह रहे हो तो फांसी होती है, गलती ही नहीं है, चार्जशीट में नहीं है, सरकारी ऑब्जेक्शन में नहीं है, लागू ही नहीं है। जो आदमी 40 हैं, 400 हैं, तो कैसे हो जाएगा फांसी? तो आपका मुद्दा है, आप बोल रहे हैं 2 महीने में हो जाएगा, आप सब्र करो। आप बोल रहे हैं यूएपीए का अलग मसला है, कहाँ है? यही जो सेक्शन बोला वही लागू होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश में ये रहेगी, आपको मैं एक बुजुर्ग मान के, आप जिधर से भी बोलो, बिहार में हैं और एक बिहारी के स्टूडियो से बोल रहे हैं, ये मेरे को वाइंदा नहीं रखता है, क्योंकि मेरा जनाजा
आपके वहां रखा है। हर आदमी को हक है वो देखने का। आपकी वकालत, आपकी एनओसी नहीं है, मगर वो जनाजे को आप मारे हैं, आप उसके हुसूरमंद हैं, तो तब आप जवाब देना है। ऐसा नहीं कि भाई आप एनओसी दे दें, एनओसी देकर बरी हो जाए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ऐसा ही 14,000 करोड़ का पैसे उनको आईएमए का हिसाब देना है। आईएमए में क्या है कानून आप भी बोलना है, और ये लोग में इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर आईएमए में ये भी है, तो क्या मिल के रखते हैं दोनों मीटिंग? क्या आप अलग अलग रखते हैं? ये आप बोलेंगे नहीं, पब्लिक बोलेगी, आलिमों बोलेंगे नहीं, ये जो जेल में जो मर रहे हैं वो उन्हों बोलेंगे, उनके माँ बाप बोलेंगे, उनकी बीवी छोटे बच्चे बोलेंगे। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसका एनओसी हमारे को नहीं चाहिए। उसका कारण बोलिए, वो एसडीपी वाले हैं क्या, पीएफए वाले हैं क्या, कांग्रेस वाले हैं क्या, नहीं तो बेकसूर है, मासूम है। जब ये हो गए एसडीपी, आपकी स्ट्रैटेजी कॉन्स्पिरेसी है, तो नहीं ये कॉमन आदमी रहे तो उन्होंने मासूम है, इनको कोर्ट बाइज्जत छोड़ेगा। ये पूरी एसडीपीए की स्ट्रैटेजी है। और आप तो एसडीपीए के कैंडिडेट एमएलए हैं, कल के दिन आप सीएम बनेंगे, तो ये तमाम चीजों के लिए मासूमों के ऊपर आप कर रहे हैं। आप मेरे को बोलते हैं फांसी की बात करते हैं, फांसी आप चढ़ा रहे हैं, बोल रहा हूं मैं, आप फांसी चढ़ा रहे हैं, कोर्ट के सामने नहीं ला रहे हैं इनको, कोर्ट के सामने लाइए। अब जो बोला 2 महीने में हो जाएगा, किसका बाप बोलता है कोर्ट में 2 महीने केस रहेगा? बेल का केस 2 घंटे में रहेगा, 2 लहाजे में रहेगा। 2 वीक का तो एक कोर्ट का केस नहीं, आज डाले कल गया। और लोअर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट खारिज करी तो अपेलेट कोर्ट बोलेगी, हाई कोर्ट बोलेगी तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी। ये तीनों बोल दिए तो ट्रायल चलेगा। ये तमाम चीजों के लिए इसमें 2 महीने 6 महीने की 2 महीने की गिनती मालूम है क्या? ये लोगों को अंदर छोड़ के आप लोग बैठे हैं तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने सब्र करो। तो इसलिए आप लोग आइए, दूसरे तमाम लोग लायर्स भी आएंगे, इसमें जितने लायर्स हैं मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स पूरे भी जमेंगे, और आपका एनओसी देना आपका काम किए हैं। ये तमाम चीज़ों को आप तफसील से बताइए, आपको क्या मदद चाहिए बोलिए, आपको क्या, आपको कौन सी चीज़, कौन मदद करना है, क्या करना है, नहीं आपको कुछ पैसा आया नहीं क्या, आपका दूसरा क्या है, ये तमाम बोलिए। और ये बोलता है मैं 500 आदमी का भी एनओसी दे देता हूँ, तो जरूरी है कि भाई 500 आदमी भी एसडीपीए वाले पीएफए वाले हैं, और आप वो आग लगाए हैं और तमाम तशद्दुद किए हैं, आप दियो मत, उन्हें जाने दो जो किए हैं। नहीं किए रहे तो आपकी वकालत का जवाब दीजिए पब्लिक को। एनओसी कभी नहीं चाहिए आपका, कभी नहीं आपसे चाहिए, आप ही करना है। इनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, मेरे को जो मालूम है, जो कर्नाटक के आलिमों को जो है ये तमाम है, वो तशद्दुद में नहीं मिले, और एसडीपीए पीएफए के लोग नहीं हैं, इतना मालूम है। तो ये आप जमा रहे हैं कि भाई ये लोग मेरे ही आदमी हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं ही वकालतदार हूं, मैं एमएलए के मेरे वोटर्स हैं इन्हों, तो ये गलत है। ये गलत का जवाब आप पब्लिक में देंगे, बिहार की कुर्सी में नहीं, बिहारी के स्टूडियो में नहीं।